हेलो क्लास 12th। आज हम करेंगे एनसीईआरटी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में एक्सरसाइज 7.6 का क्वेश्चन नंबर 18 इंटीग्रल्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है इंटीग्रल ऑफ ई की पावर एक्स ब्रैकेट 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। देखते हैं सॉल्यूशन। इंटीग्रल ऑफ ई की पावर एक्स 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। हमारा एक फार्मूला होता है इंटीग्रल का, इंटीग्रल ऑफ ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स इजल टू ई की पावर एक्स एफ एक्स इज आंसर। मैं एक्सप्लेन करता हूँ। हमारा एक फार्मूला होता है, हमारी एक आइडेंटिटी होती है ई की पावर एक्स ब्रैकेट एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। अगर किसी फंक्शन का प्लस के साथ डिफ्रेंशिएशन दे रखा है, अगर किसी फंक्शन का प्लस के साथ डिफ्रेंशिएशन दे रखा है तो उसका आंसर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ई की पावर एक्स एफ एक्स, ई की पावर एक्स एफ एक्स। हम यही फॉर्म बनाएंगे यहाँ पे, हम यही फॉर्म बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है। नाउ इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ ई की पावर एक्स ब्रैकेट 1 प्लस 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स। हमारी आइडेंटिटी होती है साइन 2x 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, या साइन एक्स हो जाएगा 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। ऐसी होती है 1 प्लस कॉस 2x इंटू 2 कॉस स्क्वायर एक्स, या 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। हमारी आइडेंटिटी होती है साइन 2x ट्रिग्नोमेट्रिक साइन 2x इक्वल टू 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। जितना एंगल यहाँ है उसका आधा हो जाता है। यहाँ 2x है तो यहाँ x आएगा, x आएगा। ऐसी अगर साइन x, अगर ये x है तो यहाँ x बाई 2 आएगा, x बाई 2 आएगा, ठीक है। x है तो यहाँ हाफ यहाँ आएगा, हाफ यहाँ आएगा। वही हमने यहाँ यूज किया है, इस साइन एक्स को चेंज किया है 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। इसको हम हाफ एंगल प्रॉपर्टी कहते हैं, ठीक है। यहाँ 2x है तो यहाँ x है, यहाँ x है तो यहाँ x बाई 2 है। इसका आधा है, इसका हाफ है, इसका हाफ है। ऐसे यहाँ 1 प्लस कॉस 2x हमारा 2 कॉस स्क्वायर एक्स होता है। एंगल हाफ एंगल प्रॉपर्टी जितना यहाँ है उसका हाफ यहाँ होता है। यहाँ 2x है तो यहाँ x है, तो 1 प्लस कॉस एक्स बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। वन प्लस कॉस बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है। वही हमने यहाँ यूज किया है, 1 प्लस कॉस एक्स को लिख दिया हमने 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। ना इसको हम लिख रहे हैं इंटीग्रल ऑफ ई की पावर एक्स ब्रैकेट 1 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स। यहाँ हमने 1 अलग कर लिया, 1 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 और प्लस
2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, 1 अलग कर लिया हमने, और प्लस 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। यहाँ 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स बाई 2। यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, एक कॉस से कॉस कट जाएगा, साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 बच जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ ई की पावर एक्स ब्रैकेट 1 अपॉन 2 सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 अपॉन कॉस एक्स बाई 2 dx। हमने 1 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 को लिख लिया, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख लिया हमने, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2। यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, कॉस से कॉस कट जाएगा, साइन एक्स बाई 2 अपॉन कॉस एक्स बाई 2 बच जाएगा। ये बन जाएगा tan एक्स बाई 2, ये बन जाएगा tan एक्स बाई 2। इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ ई की पावर एक्स 1 अपॉन 2 सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस tan एक्स बाई 2 dx। अब ये हमारी ये फॉर्म बन गई है। इंटीग्रल ऑफ ई की पावर एक्स ब्रैकेट एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स एफ एक्स। अब ये हमारी ये फॉर्म बन गई है ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स। ठीक है, ई की इंटीग्रल ऑफ ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। एफ एक्स का डिफरेंशिएशन साथ रखा है tan एक्स बाई 2, ये हमारा एफ एक्स है, ये एफ डैश एक्स है, ये एफ एक्स है, ये एफ डैश एक्स है। tan एक्स बाई 2 का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 और बाई चेन रूल फिर एक्स बाई 2 का 1/2। ये एफ एक्स है, ये एफ डैश एक्स है। अवर आंसर इज ई की पावर एक्स tan एक्स बाई 2। हमारा आंसर आ जाएगा ई की पावर एक्स tan एक्स बाई 2। इट इज आवर आंसर, यही हमारा आंसर है। क्लास 12th नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।